नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। धौलपुर के बाड़ी उपखंड की धनोरा ग्राम पंचायत में देर रात रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें धौलपुर प्रभारी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गांव के मुख्य गेट पर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री बेढम और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। चौपाल को संबोधित करते हुए मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि समस्याओं का समाधान आवश्यक है, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री की ग्राम रथ योजना की सराहना की, जिसके तहत सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना में 13 विभागों के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया। एक लोक कलाकार ने गीत के माध्यम से गांव की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने ग्रामीणों से 21 लोगों की एक टीम बनाने और अपनी समस्याओं को लिखित में देने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल अभियान के तहत धौलपुर आते हैं तो उनसे मुलाकात कराई जाएगी, अन्यथा जयपुर में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी। ग्रामीणों ने गांव के स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलने, शिक्षकों की कमी और स्कूल भवन की जर्जर हालत को लेकर शिकायतें की। इस पर मंत्री ने तुरंत नए कमरे बनाने के निर्देश दिए। चौपाल में बाड़ी बीजेपी नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने शहर के बाजार में अतिक्रमण की शिकायत करते हुए कहा कि प्रशासन में भाजपा पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस रात्रि चौपाल में भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ पदाधिकारी मोतीलाल मीणा, एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राज बहादुर मीणा, धौलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, जिला महामंत्री अनिल गोयल और पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। ग्राम पंचायत ने इन सभी का स्वागत किया। और क्या कहना बताइए। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हमारा ग्राम रथ जा रहा है और ग्राम रथ में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। 13 विभागों के लोग ग्राम रथ के साथ जाकर के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लाभान्वित भी कर रहे हैं। आज मेरा रात्रि चौपाल का कार्यक्रम धौलपुर जिले के बाड़ी पंचायत समिति के धनोरा गांव में था। धनोरा गांव में लोगों के बीच बैठे बड़े आत्मीयता से बात हुई, सुख दुख की बात हुई, पारिवारिक चर्चा हुई और सरकार की योजनाओं से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कैसे किया जा सकता है, इस पर भी एक रोड मैप तैयार किया गया। जिन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया और सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है लोगों ने बहुत अच्छे मुक्त कंठ से उसकी सराहना की है और मैं भी इस धनौरा की धरती से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ग्राम रथ चला करके लोगों को किसानों को लाभान्वित करने का जो एक संकल्प लिया उससे बहुत कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर पकड़ा कमल। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा की उपस्थिति में थामी भाजपा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव चंगोरा साला में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां रावत परिवार के साथ सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का गर्मजोशी के साथ बड़ी माला एवं शॉल पहनाकर पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत सम्मान किया। जहां युवा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठजनों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा धौलपुर की भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की उपस्थिति में भाजपा दर्ज की है, जहां सभी ने भाजपा का पटका पहनकर सदस्यता ली है। भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक परतंत्र विचारों वाली पार्टी है, जहां कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं मिलता है। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वतंत्रता के साथ जनहित में कार्य करता है और एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले 2.25 साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेपर माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार किसान, निर्बल, दुर्बल, शोषित वर्ग के लिए कार्य कर रही है।
प्रदेश की भजनलाल सरकार लगातार धौलपुर जिले के विकास पर भी प्रयासरत है। बजट घोषणाओं में सरकार ने राजाखेड़ा कृषि उपज मंडी, माता रहना वाली मंदिर व लाठ वाली माता मंदिर जीर्णोद्धार के लिए बजट, सड़कों के लिए बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इससे प्रभावित होकर यहां सैकड़ों मेरे परिवारजनों ने भाजपा का दामन थामा है और जनहित में खुले विचारों के साथ कार्य करने का प्रण लिया है। कांग्रेस पार्टी व स्थानीय विधायक पर साधा निशाना। भाजपा नेत्री ने अपने भाषणों में कांग्रेस पार्टी पर और स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां कुछ अपने घमंड में चूर हैं और घमंड तो रावण का भी टूटा था। बंगाल में भी एक अहंकार का अंत हुआ है और भाजपा सरकार आई है। राजाखेड़ा में भी परिवर्तन आएगा और यहां के विकास में रोड़ा बने बैठे लोगों को यहां की जनता उखाड़ फेंकने का मन बना बैठी है। शर्मा ने कहा कि अब लोग स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर काम करती है। शर्मा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राजाखेड़ा अब विकास की राह पर अग्रसर है। गुंडाराज का अंत तय है। इस दौरान जेपी रावत, बनवारी रावत, ओम प्रकाश रावत, सुरेश रावत, संतोष रावत, जय कुमार, अजब सिंह रावत, मोहन रावत, उम्मेदीलाल रावत, बृजकिशोर सिसोदिया, रामबाबू सिसोदिया, जगदीश सिसोदिया, रामबाबू सिसोदिया, दम्मो सिसोदिया आदि ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, बनवारी सिसोदिया, हरि सिंह गुर्जर, लक्ष्मण लोधा, एदल तोमर, रिंकू तोमर, प्रदीप तोमर, लटूरी तोमर, के शर्मा, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय का सौंपा पत्र। धौलपुर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज हित, संगठनात्मक मजबूती, पारदर्शिता एवं धार्मिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय किए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि समाज को एक मजबूत, संगठित एवं प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जा सके। समिति के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति से ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा के प्रतिनिधि एवं कोषाध्यक्ष किशन चंद शर्मा, ट्रस्टी रामगोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा एवं हरिनिवास प्रधान को औपचारिक पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति को ट्रस्ट के अंतर्गत भगवान परशुराम शोभा यात्रा प्रकोष्ठ के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, ताकि पूर्व की भांति भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा, धार्मिक आयोजन एवं सामाजिक गतिविधियां निरंतर संचालित होती रहें। पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि विलय उपरांत वर्तमान समिति की कार्यकारिणी, अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यगण अपने वर्तमान स्वरूप, दायित्वों एवं अधिकारों सहित यथावत कार्य करते रहेंगे तथा ट्रस्ट के अधीन संगठनात्मक रूप से समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि ट्रस्ट के संविधान, नियमावली अथवा सक्षम स्तर से कोई नवीन निर्णय पारित नहीं किया जाता। बैठक में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। समिति द्वारा विगत वर्ष की शेष राशि समाजहित एवं धार्मिक कार्यों के लिए भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्व वर्षों में भगवान परशुराम शोभा यात्रा हेतु समाज से प्राप्त सहयोग राशि में यदि किसी स्तर पर कोई शेष राशि उपलब्ध हो तो उसे भी ट्रस्ट में जमा कराया जाए, ताकि समाज की निधि समाज एवं धार्मिक आयोजनों के हित में सुरक्षित एवं उपयोगी बनी रहे। बैठक में आगामी भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने ट्रस्ट से आग्रह किया कि शोभा यात्रा की तैयारियों, जिम्मेदारियों के निर्धारण, आर्थिक प्रबंधन, प्रचार प्रसार एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने हेतु शीघ्र एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए, जिससे इस वर्ष की शोभा यात्रा को भव्य, ऐतिहासिक एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जा सके। बैठक में समिति की ओर से मुकेश शर्मा, राजेश महतपुरा, सतीश दीक्षित, नंद किशोर शुक्ला, प्रमोद भारद्वाज, मुकेश हनुमानपुरा, हरिशंकर शर्मा, राजेंद्र शर्मा, शशिकांत शर्मा, सुनील जगरिया, रामदत्त शर्मा, उपेंद्र दीक्षित, विनोद तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं समाजजन मौजूद रहे। इसी अवसर पर भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति की कार्यकारिणी सूची भी ट्रस्ट को सौंपी गई। कार्यकारिणी में संरक्षक मंडल में किशन चंद शर्मा, विशंभर दयाल शर्मा, हरिनिवास प्रधान, श्रीनिवास शर्मा एवं रामगोपाल शर्मा को शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष पद पर मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर राजेश महतपुरा, संजय दीक्षित एवं मुकेश हनुमानपुरा, महासचिव पद पर राजेंद्र शर्मा एवं सतीश दीक्षित,
सचिव पद पर शिव प्रकाश शर्मा शप्पी, हरिशंकर शर्मा एवं रिंकू बोहरे समाजसेवी को जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त सचिव पद पर बनबारी शर्मा एवं शिवराज खलीफा, संगठन मंत्री के रूप में नंद किशोर शुक्ला, नरेंद्र शर्मा, नायला वाले एवं नरेंद्र पाराशर, कोषाध्यक्ष पद पर प्रमोद भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। मीडिया प्रभारी के रूप में रामदत्त शर्मा, राहुल शर्मा, सुनील जगरिया एवं उपेंद्र दीक्षित, जबकि आईटी टीम प्रभारी के रूप में विनोद तिवारी, मोहन दुबे एवं प्रशांत तिवारी ओडेला को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी सदस्यों में संतोष मिश्रा, प्रशांत शर्मा, बंटू शर्मा, अभिषेक हुंडावाल, मनीष शर्मा, अभिषेक तिवारी एवं बांसुरी शर्मा शामिल हैं। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों में नरेंद्र शर्मा जयपुर, गगन कुमार जयपुर, राजेंद्र शर्मा जयपुर, प्रमोद शर्मा एडवोकेट, संदीप शर्मा पत्रकार एवं अनुपम तिवारी को शामिल किया गया है। अंत में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने विश्वास व्यक्त किया कि भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के संयुक्त प्रयासों से समाज को नई दिशा, मजबूती एवं संगठनात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा भगवान परशुराम जी के आदर्शों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य और अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। राम शोभा यात्रा समिति ने आज जो परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में इस समिति को विलय किया है, मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इनके इस लेटर को, विलय लेटर को ले रहा हूँ, जो कल हमारी परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग होगी, उसके अंदर मैं इस लेटर को सौंपूँगा। समिति इसका निर्णय लेगी, भगवान करेगा वो अच्छा ही होगा। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर का विलय आज जो पत्र दिया है, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष श्रीमान किशन चंद्र शर्मा जी को हमने ये पत्र सौंपा है। इसमें पूरी कार्यकारिणी का भी विवरण है और समाज हित में हम चाहते हैं कि शोभा यात्रा समिति चाहती है कि शोभा यात्रा का भव्य रूप हो, एक रूपता का सभी को संदेश जावे और हम पूर्ण आशा करते हैं कि इस भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का विलय भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में हो जावे। धन्यवाद। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रेणी नाकाबंदी में 881 वाहनों की जांच, 169 चालकों पर कार्रवाई। धौलपुर आगामी त्योहारों एवं जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार तड़के जिले भर में विशेष श्रेणी की नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सुबह 3 बजे से 6 बजे तक चले इस विशेष अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी सक्रिय रहे। नाकाबंदी के दौरान जिले भर में कुल 881 वाहनों की जांच की गई, जिनमें 359 दुपहिया एवं 522 चौपहिया वाहन शामिल रहे। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच के साथ सवार व्यक्तियों की पहचान का भी सत्यापन किया। अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 169 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 29 बिना हेलमेट वाहन चालक, 81 बिना सीट बेल्ट चालक, 1 मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वाला, 14 बिना नंबर प्लेट वाहन, 5 काली फिल्म लगे वाहन तथा 39 अन्य एमवी एक्ट उल्लंघन शामिल रहे। पुलिस द्वारा राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण एवं स्वामित्व की त्वरित जांच भी की गई। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि किसी महिला, वरिष्ठ नागरिक अथवा बीमार व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न हो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि जिले में अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन की सुरक्षा के लिए धौलपुर पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र
2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking. Personality development and spoken English. Sports, cultural and extra activities. Safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. सजगता ही डिजिटल सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है. श्री विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर. पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सुपरविजन में जिले में आज मनाया गया साइबर जागरूकता दिवस. जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सुपरविजन में एवं साइबर थाना धौलपुर के तत्वाधान में आज दिनांक 8 मई 2026 को जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों में साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सुपरविजन में आज सभी थानों की पुलिस टीमों ने शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम एवं उसके बचाव हेतु उपायों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है. इस दौरान सभी थानों के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारियों ने छात्र छात्राओं को व्यवहारिक रूप से साइबर क्राइम से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. साइबर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में सभी थानाधिकारियों द्वारा OLX फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, ईमेल स्पूफिंग, कैट फिशिंग, वर्चुअल स्टॉकिंग, APK फाइल्स, डीप वेब, डार्क वेब, डीप फेस एवं ATM के माध्यम से फ्रॉड कॉल्स के माध्यम से होने वाली विभिन्न साइबर ठगी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर छात्र छात्राओं को समझाइश की गई. साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सावधानियां के बारे में बताया गया. साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में एवं राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में विभिन्न जानकारियां छात्र छात्राओं एवं विद्यालय में उपस्थित अध्यापक गणों को प्रदान की गईं. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, साइबर बुलिंग, फिशिंग, स्मेशिंग, विशिंग, फर्जी लोन ऐप, राजकोप सिटीजन ऐप सहित सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने, अनजाने कॉल एवं लिंक अटेंड नहीं करने, डिजिटल अरेस्ट, अनजान स्रोतों से प्राप्त फाइल डाउनलोड नहीं करने के सुझाव दिए. साइबर अपराध घटित होने के कारणों सहित बचाव के तरीके बताए गए. साइबर अपराध घटित हो जाने के बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in या नज़दीकी पुलिस थाना या साइबर थाना पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स को गुड टच बेड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में यातायात संबंधित नियमों का पालन करने एवं कोई भी दुर्घटना होने पर गुड समैरिटन योजना के बारे में भी जानकारी दी गई. विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से PPT का प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं को रोचक तरीके से साइबर क्राइम और उससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया. साइबर क्राइम के व्यावहारिक जानकारी को प्राप्त कर छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन हुआ. छात्र छात्राओं द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु प्रश्नोत्तर किए एवं पुलिस की सक्सेस स्टोरीज के बारे में चर्चा कर रोचक तरीके से अपना ज्ञानवर्धन किया. इस अवसर पर विद्यालयों के स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे. धौलपुर पुलिस के बाड़ी कोतवाली थाने की मुहिम नो हेलमेट नो पेट्रोल ला रही है रंग. पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सुपरविजन में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के अनुक्रम में संचालित बाड़ी कोतवाली पुलिस की अभिनव पहल नो हेलमेट नो पेट्रोल दिखा रही है अपना रंग. आज एक ऐसा ही वाकया कस्बा बाड़ी में सामने आया जब थानाधिकारी थाना बाड़ी श्री देवेंद्र शर्मा एवं अन्य पुलिस जाब्ते द्वारा उक्त अभियान को कार्य रूप दिया जा रहा था. तब उसी समय एक मोटरसाइकिल चालक जो बिना हेलमेट के बाड़ी धौलपुर रोड स्थित गर्ग फीलिंग पेट्रोल पंप पर आता है, जिसको पेट्रोल पंप सेल्समैन द्वारा पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हेलमेट न होने के कारण पेट्रोल भरने से स्पष्ट मना कर दिया जाता है.
जरूरी यात्रा पर जाने हेतु वाहन में पेट्रोल की सख्त जरूरत होने पर उक्त मोटरसाइकिल चालक घर से हेलमेट लगाकर पेट्रोल भरवाने वापस पेट्रोल पंप पर उपस्थित आया। उसके बाद ही पेट्रोल पंप संचालकों ने उक्त चालक को पेट्रोल उपलब्ध कराई। संदेश बहुत स्पष्ट है कि हेलमेट की उपयोगिता न केवल पेट्रोल लेने में बल्कि जीवन बचाने में भी सार्थक है। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। साइबर फ्रॉड संबंधी विचार गोष्ठी आयोजित। साइबर ठगी से बचने के बताए तरीके। सरमथुरा कस्बा में आज दिनांक 8 मई 2026 को साइबर जागरूकता मित्र सुरक्षा सखी के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साइबर फ्रॉड संबंधी विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी, धोखाधड़ी एवं सोशल मीडिया अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सभी को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग एवं साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया। विद्यार्थी जीवन में सोशल मीडिया का उचित और सजग उपयोग हेतु प्रेरित किया। इस दौरान थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह सहित अन्य विद्यालय स्टाफ सहित छात्र छात्रा मौजूद रहे। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका प्रशासन ने बाटे कचरा पात्र शहर को साफ सुथरा रखने की अपील की। सरमथुरा कस्बा में आज शुक्रवार को नगर पालिका प्रशासन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई स्थानों पर लोगों को कचरा पात्र वितरण किए गए और लोगों से नगर को साफ सुथरा रखने की अपील की। साथ ही इस संदर्भ में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बिमलेश मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज सरमथुरा में कई स्थानों पर लोगों को कचरा पात्र वितरण किए गए हैं और लोगों से कचरे को इधर उधर न फेंकते हुए निर्धारित स्थान एवं कचरा पात्र में ही डालने की अपील की गई है, जिससे हमारा शहर स्वच्छ रहे। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बिमलेश मीणा, मनमोहन मीणा, मुरारी लाल, गजेंद्र सिंह, सोनू नैनवाल, आसाराम सहित अन्य पालिका कर्मी मौजूद रहे। धौलपुर में ग्रामीण शासन को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पिरामल फाउंडेशन ने जिले में सचिव जी नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर शिक्षकों और सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं की जानकारी और बेहतर जनसेवा प्रदान करने में मदद करेगा। धौलपुर में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में जिले भर से 50 से अधिक सरपंचों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सचिव जी की कार्यप्रणाली और ग्राम पंचायत स्तर पर इसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समय की जरूरत है। इससे पंचायत स्तर पर तेज, पारदर्शी और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरपंचों द्वारा दिया गया लाइव डेमो रहा। इसमें सचिव जी के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, पंचायत विकास योजनाएं तैयार करना, प्रशासनिक सवालों के जवाब खोजना और नागरिकों से प्रभावी संवाद स्थापित करने जैसे कार्यों का प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि सचिव जी को एक डिजिटल गवर्नेंस साथी के रूप में विकसित किया गया है, जो जनप्रतिनिधियों को जानकारी तक आसान पहुंच देगा और उनकी प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करेगा। इस अवसर पर ऋषि अरोड़ा, सिद्धार्थ राठौर और आदित्य विक्रम जैन ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पंचायतें सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को जमीन पर लागू करने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। सचिव जी पहल को ग्रामीण प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज को जो आयोजन है, हमारे जो धौलपुर के स्कूल में टीचर है उनको AI ट्रेनिंग देने के बाबत है। वी स्किल यूथ दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर सिद्धार्थ सर है, सिद्धार्थ राठौर सर, वो दिल्ली के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आए। ये ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सरकार के नए करिकुलम के हिसाब से आज हर धौलपुर के स्कूल में कक्षा 3 के बाद AI पढ़ाया जाएगा। तो AI बेसिक क्या है? बहुत नई चीज़ है। तो ये नई चीज़ का बुनियाद अच्छे करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है और करीब करीब 200 हम टीचर को इसमें ट्रेनिंग देने वाले आज पूरे AI की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो नई शिक्षा नीति है 2020 के, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए टीचर में। तो मुझे लगता है ये एकेडमिक सेशन जब ख़त्म हो रहा है उसके पहले हम बुनियाद ठीक करेंगे, तो जब अपना एकेडमिक सेशन नया शुरू हो जाएगा तब तक हमारे टीचर ट्रेंड होते जाएंगे। और अगर ये ट्रेनिंग अच्छी रही तो हम
अपने ज़िले के सभी टीचर हैं उनको एआई की ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसी के साथ हमारे ज़िले में जो डिजिटल संविधान घर इनिशिएटिव चल रहा है उसमें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जिसमें लाइब्रेरियन है, संविधान सखी है, हमारी महिलाएं और बच्चे हैं, उनको भी हम दोपहर के सत्र में ट्रेनिंग देने वाले। सो नई चीज़ एआई है। एआई चीज़ कोई दिल्ली सेंट्रिक नहीं, तो एआई चीज़ दिल्ली से धौलपुर भी आ सकती है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सिद्धार्थ राठौड़ सर का कि वो दिल्ली से यहाँ आए और हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 साल में ही पार्क की हालत खराब, बेंच टूटी, लाइटें बंद और ओपन जिम क्षतिग्रस्त। भ्रमण को बनाए पार्क की उखड़ी सांसें। 72 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाई देखभाल। राजाखेड़ा बटा स्थानीय नगर पालिका के पिछले 2 सालों में सौंदर्यकरण के नाम पर बनाए पार्कों में करीब 72 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी, लेकिन अब इनकी देखभाल की जिम्मेदारी शहरी सरकार भूल गई। अब यह पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। पार्क की हालत खराब है, जिससे इनके निर्माण का औचित्य तो समाप्त हो ही रहा है। सरकारी धन के विकास के नाम पर दुरुपयोग का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर पालिका का नजरिया तो लापरवाह है। वहीं उपखंड प्रशासन की ओर से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अब सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार मानव जीवन को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ओपन जिम व पार्क बनवाने का कार्य कर रही है, लेकिन इन पार्कों को बनाने व उसके बाद रखरखाव करने वाली पालिका अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है। लाइटें खराब, बेंच टूटकर गिरीं। नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे के कोर्ट परिसर एवं राजकीय बालिका विद्यालय राजाखेड़ा क्षेत्र में चौधरी बाग रोड पर बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का निर्माण करवाया था, जिनके निर्माण पर 72 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन बड़ी उम्मीद से बने पार्कों में जो सुविधाएं यथा झूले, जिम उपकरण आदि लगाए गए थे वह इतने घटिया स्तर के थे कि निर्माण के बाद ही टूटकर जमीन पर गिरने लगे हैं। साफ सफाई और देखरेख के अभाव में घास तो करीब करीब मृतप्राय हो गई है, पौधे भी बर्बादी के कगार पर है। पार्क में बनाई गई कंक्रीट चेयर्स तो ऐसे जमींदोज हो गई जैसे कि वह मिट्टी को हों। वहीं झूले और जिम उपकरण खराब हो गए। पार्क में जमीन में लगी लाइटें एवं खंभों पर लगी लाइट्स भी खराब पड़ी है। अनेक तो लाइट्स गायब हो चुकी है। रखरखाव पर उठ गए बिल। खास बात यह है कि इन पार्क की देखभाल के लिए बड़ी संख्या में ठेके पर कार्मिकों को तैनाती दिखाकर बिल उठ गए, लेकिन देखभाल की जगह बर्बाद होने से अब लोग यह भी पूछने लगे हैं कि कार्मिक लगाए भी गए या सिर्फ कागजों में इतिश्री हो गई। लोग कह रहे हैं कि अगर कार्मिक होते तो इतनी दुर्दशा न होती। ओपन जिम सामग्री खराब, जिससे शाम के समय लोग परिवार सहित आकर खुद को तरोताजा कर सकें। लेकिन ये ओपन जिम केवल उद्घाटन के अवसर पर ही संचालित हुए और बाद में इन्हें खराब दिखाकर दूरी बना ली। न संवेदक की जांच हुई, न अधिकारियों से सवाल हुए। पैसे को किस तरह बर्बाद किया, यह पार्क की हालत देखकर मालूम हो जाएगा। वहीं अब तो यहां निराश्रित जानकारी घूम रहे हैं। जानकारी के अनुसार यहां यह समस्या वर्तमान में ही उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि पूर्व से व्याप्त है। राजाखेड़ा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से इस प्रकरण में बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया आज बाबू महाराज दिव्यांग निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। विष्णु कुमार परमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।